हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन हमारा जो होगा बेसिक टू एडवांस होगा। बेसिक टू एडवांस, बेसिक का मतलब कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर और आगे तक, एडवांस मतलब कि और आगे तक का डाइट क्या होता है और कैसे बनता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नरेशन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। पहला डायरेक्ट होता है हमारा और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। यही चीज़ें आपको आज की वीडियो में समझना है। तो देखिए, अगर इसमें आप रूल समझ जाते हैं ना तो डायरेक्ट बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। मगर क्या है कि समझने वाला और प्लस समझाने वाला दोनों का सही होना जरूरी है। ठीक है, तब आपको ये बहुत ईजिली आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसर्टिव सेंटेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं वैस सर, इंग्लिश टीचर। और हम लोग बराबर जो है इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और आज की वीडियो को देखने के बाद आपको खुद लगेगा ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन आइए हम लोग जो टॉपिक छेड़े हैं अपना, एसर्टिव सेंटेंस ना। एसर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता कैसे, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, एसर्टिव में कई रूल्स आते हैं, जिसमें पहले रूल्स के बेस पर हमने ये पहला डायरेक्ट आपके सामने दिया है। बिल्कुल हल्का है, ठीक है। तो हल्के से आप एडवांस की तरफ चलेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है। और अगर ये है डायरेक्ट इसका, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ये भी जानना जरूरी है ना। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस में हमको ये देखना है। देखिए, सेंटेंस कहाँ से समझ में आएगा आपको, यहाँ पर ना, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ से आपको सेंटेंस समझ में आता है। यही चीज़ आपको बताती है ये किस में है, असर्टिव में है कि इंट्रोगेटिव में है कि इम्परेटिव में है ना, एक्सक्लेमेटरी में है, कोऑपरेटिव में है। जितने भी सेंटेंस की बनती है लगभग मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन हो सकता है आज की वीडियो में पूरा ना हो पाए, लेकिन आने वाली और भी वीडियोस में मैं ज़रूर बनाऊंगा और बताऊंगा आपको। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि भाई असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले वो समझा देता हूँ आपको। पहला जो होता है जिसमें सेड या सेड टू होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि इसमें जो रूल्स होते हैं ना वो इसी तरीके से होते हैं और समझना होता है। और ये जो होता है जिसमें वक्ता, स्पीकर अपनी बात को रखता है और वह इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और हमने शॉर्टकट में इसको लिख दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो आप समझ गए होंगे ना। अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब चलिए इसका इनडायरेक्ट भी आपको बनाना, बताना सिखाता हूँ कि कैसे बनेगा ना। तो चलिए इसको हटाता हूँ पहले ना, अब उसके बाद आपको बताता हूँ अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा रूल हम लोग जान लेते हैं कि रूल होता क्या है। तो रूल इसका ये होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इरेज कर दूंगा अभी। ठीक है, पहला रूल यही होता है। इस रूल से कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बनेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो कैसे बन रहा है। इसका रूल ये होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि यदि मतलब कि अगर, अभी आपको मैं रिपोर्टिंग वर्ब दिखाया था इधर ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, किसमें हो, पास्ट टेंस। अब आप बात समझ रहे होंगे पास्ट टेंस है क्या। जैसे कि यहाँ मैंने दिया है सेड और सेड टू, ये पास्ट होता है। ये किसका है, से का पास्ट है। से, सेड, सेड और सेइंग। यस लगेगा तो सेज हो जाएगा। उसका भी रूल होता है, वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। अगर आए तो इत्मीनान रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं। अगर छोड़ के भागेंगे तो फिर नहीं आएगा आपको। यही चीज़ तो समझना है आपको। आप इनडायरेक्ट भी कर लेते होंगे
कहीं पर्सन बदलने में, कहीं कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से आपका गलत हो जाता है। यही प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, कुछ भी नहीं है, ये ध्यान से देखते रहिएगा बस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड या सेड टू में हो, आपको मैं ये भी बताया हूँ, सेड या सेड टू में हो। अब देख सकते हैं यहाँ सेड टू आया हुआ है, यहाँ देखिए डायरेक्ट में क्या आया है, सेड टू आया है कि नहीं आया है ना। अब यही काम करना है। तो भाई अगर सेड है तो सेड ही रहेगा वो, अगर सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाता है। असर्टिव पे जितने भी कंजक्शन लगेंगे सभी में कंजक्शन दैट लगेगा, याद रखिएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगेगा, ये बात दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि असर्टिव में कंजक्शन दैट लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड ही रहने देते हैं, सेड टू को हम यहाँ टोल्ड में बदल देते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा है। अब जो मैं आपको रूल बता रहा था उस रूल के बारे में जानते हैं पहले। इसको सेड टू को भी हटा देते हैं। पास्ट टेंस में हो, इसको लिखता हूँ पूरा क्लियर पहले। टेंस में हो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आरएस लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, इज, आर, एम। बहुत काम की बात बता रहा हूँ इसको। अगर ये आया हो तो इसको हम लोग वाज या वर में बदल देते हैं, वाज या वर या वेयर में बदल देते हैं। मॉडर्न में इसको वर बोला जाता है, पुराने लोग वेयर ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वाज या वर में बदल देते हैं। कि कहने का मतलब क्या समझे आप, कि भाई अगर पास्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी यह पास्ट कर देगा, यानी कि इज आर एम भी वाज वेयर में चला जाएगा, तब यह हमारे डायरेक्ट बनेगा। रूल हमने आपको बता दिया और समझा भी दिया। आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा रूल। तो अगर आप रूल समझ गए हैं ना, तो चलिए अब डायरेक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। बना के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। इसको पहले हटा देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, तो रूल बता दिए मैंने आपको, इसको भी हटा देता हूँ, क्लियर एकदम, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, भाई इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ही सेड टू मी ना, आई एम स्टूडेंट। उसने मुझसे कहा, हिंदी भी जान लीजिए, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। भाई वो कह रहा है ना कि मैं विद्यार्थी हूँ ना, लेकिन मैं थोड़ी ना कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो विद्यार्थी है, ये कहूँगा। तो अब चलिए इसका इनडायरेक्ट जब करते हैं तो यहाँ ही है तो ही रखिए। देखिए यहाँ सेड टू आया है, तो यहाँ देखिए सेड टू को हमने किस में चेंज किया है, टोल्ड में। ये रूल्स आपको पते होने चाहिए। ही टोल्ड, उसके बाद मी है, मी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉमन और कॉमन जब हटता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर कंजक्शन दैट लगता है, ये चीज ध्यान रखें। एसरेटिव का कोई भी सेंटेंस होगा वहां पे कंजक्शन दैट ही लगेगा जब तक कि ये सेंटेंस ना बदलेगा। एसरेटिव के बजाय अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो फिर कंजक्शन में प्रॉब्लम आएगी, उसका कुछ और लगेगा, वो मैं बताऊंगा आपको ना, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो कंजक्शन दैट यहाँ लगेगा एसरेटिव का जो भी होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा पर्सन के बारे में, लेकिन आज ही पर्सन मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं पर्सन और वीडियो में बता दूंगा समझा के क्लियरली। अभी तो बदल दूंगा, बदलना तो पड़ेगा ही। भाई आई हमारा कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो खाली आई अकेले ही फर्स्ट पर्सन तो होता नहीं है, आई के साथ और भी होते हैं, जैसे आई है, आई का एक साथी वी है। अब इनसे रिलेटेड जैसे आई का ऑब्जेक्ट आपका मी है, ठीक है, माइन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, माई है। वी का ऑब्जेक्ट अस है, इसका पजेजिव आवर है, या कहीं कहीं अवर्स भी देखने को मिलता है। इनको रिपोर्टिंग वर्ब अगर इतने रहेंगे तो ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच में जब रहेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग रूल समझ जाते हैं मगर पर्सन नहीं बदल पाते। अगर पर्सन भी आप नहीं बदल पाएंगे तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले इस इनडायरेक्ट को कंप्लीट करता हूँ ना। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आगे आपको इसको कंप्लीट कर दूँ। अब दैट होगा। अब उसके बाद जब आई हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ही से बदलेगा तो यहाँ पर आई की जगह पर ही हो जाएगा। अब ये आई हट गया, यही चीज समझना है। अभी अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, सेड में हो या फिर सेड टू में हो, कोई मतलब इससे मतलब नहीं है। भाई सेड टू होगा तो टोल्ड में बदलेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आया हुआ, एम आया है, तो अब एम को हम लोग किस में बदल देंगे, भाई ही सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ वर तो आएगा नहीं, वाज लगा दीजिए।
और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए, ही वाज स्टूडेंट ना। इस तरीके से जो है हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट ये हमारा करेक्ट है, एकदम बढ़िया हो गया ये, ठीक है। एक डायरेक्ट मैं आपको देता हूँ, वो थर्ड पर्सन का रहेगा, उसमें कोई पर्सन में चेंजिंग नहीं है, ठीक है। पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं है, आपको खाली बना के लाना है। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। तो इट्स फॉर योर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क इसको आप करिएगा, मतलब कमेंट में दीजिएगा आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। चलिए अभी रेड से ही रहने देते हैं इसको। थर्ड पर्सन में रहेगा, ज़्यादा बदलाव वाला हम बताएंगे, उसके बारे में आपको हम परेशान नहीं करेंगे। जैसे डायरेक्ट हम लेते हैं, शी सेड टू मी, ठीक है। ही इज, ही में कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो थर्ड पर्सन है। पर्सन एक बार समझा दूंगा तो आ जाएगा समझ में। ही इज गुड प्लेयर, ठीक है। ये डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका इनडायरेक्ट जो है कमेंट में दीजिए, इसका क्या बनेगा। बहुत इजी है, जो इसको बना लेगा समझ जाइए कि आगे उसको आएगा ही। अगर वह इसको नहीं बना पाया तो फिर समझ जाइए कि फिर जब शुरुआत का नहीं आएगा तो फिर लास्ट का कैसे आएगा ना। इसलिए कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर आगे मैं और आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा और समझाऊंगा पहले, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा, ताकि आपने क्या सीखा, ठीक है। ये आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।